वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. फुंटर्स। बिफोर यू रीड, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पैराग्राफ पर चलते हैं। पैराग्राफ स्टार्ट होता है आपका यहाँ से। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी वैली में केवल एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये घर पहाड़ी की चोटी पर था। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। इस ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी, मक्के के पके हुए खेत देख सकता है जिन पर फूल लगे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ये फूल एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब जमीन को केवल डाउनपोर यानी कि बारिश या फिर पानी की कुछ बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। लेंचो ये हमारा मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, तो इस नाम को आप याद रखना। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है किसी चीज से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होना। लेंचो अपने खेत से बहुत अच्छी तरीका से परिचित था। जैसे कि हर किसान अपने खेतों से बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित होता है। जैसे उनके खेतों को कब पानी की ज़रूरत है, कब खाद की ज़रूरत है, कब बीज बोने की ज़रूरत है, उसी तरीका से लेंचो अपने खेतों से बहुत ही अच्छी तरीका से परिचित था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से लेंचो ने कुछ नहीं किया था, बस नॉर्थ ईस्ट में आसमान की ओर देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि वास्तव में अब हमें पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर का मतलब होता है रात का खाना। रात में जो खाना बनाया जाता है उसे सपर कहते हैं हम। रात का खाना बनाते हुए औरत ने रिप्लाई किया, गॉड विलिंग, यानी कि ये भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। घर के जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल यानी कि जबकि स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि घर के छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। द वुमेन कॉल्ड देम टू ऑल। जब तक उनकी माँ उन्हें बुला ना ले। कम फॉर डिनर। उनकी माँ उन्हें खाने के लिए बुलाती है। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। खाना खाने के दौरान, जब जब लेंचो खाना खा रहा होता है अपनी फैमिली के साथ, जस्ट एज। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि बारिश हो सकती है, अपनी वेब से बोल रहा था ना अभी ऊपर कि बारिश हो सकती है, तो उसकी भविष्यवाणी यहाँ पे सच साबित होने जा रही है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ बादलों के। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए। नॉर्थ ईस्ट में बादलों के बड़े पहाड़ों को आते हुए देखा जा सकता है। अप्रोचिंग वर्ड का यूज आने के लिए किया जाता है। जैसे बादल आ रहे हैं, वो क्लाउड्स आर अप्रोचिंग। फेस्टिवल्स के लिए भी किया जा सकता है, जैसे दशहरा, दिवाली, दिवाली आ रही है, दिवाली इज अप्रोचिंग, दशहरा इज अप्रोचिंग। समझे ना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा थी वो बहुत ही ज़्यादा ताज़ी थी, मीठी थी, जैसे कि बारिश के मौसम में होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो बिना किसी कारण के घर के बाहर जाता है और उसकी बॉडी पर बारिश की जो बूंदें गिर रही होती हैं उन्हें फील करके महसूस करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड वेन
ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आता है तो वो कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान में से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर द न्यू कॉइन्स, ये तो हमारे लिए न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं ये तो 10 रुपये हैं, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट, यानी कि वो 5 रुपये के बराबर हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बहुत ही खुशी से लेंचो कहता है कि थोड़ी ही देर में हमारा जो मक्के का जो खेत है वो ड्रैप्ड हो जाएगा। ड्रैप्ड का मतलब समझते हो ना, यानी कि बारिश के पर्दे में ढक जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जब बहुत तेज बारिश होती है तो पूरा एरिया जो है सफ़ेद हो जाता है, तो कुछ भी दिखता नहीं है। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या होता है, बहुत तेज हवा बहने लग जाती है। एलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्ट्रॉन्ग बिगिन टू फॉल, उसी के साथ में, हवा के साथ में बहुत तेज ओलों की बारिश होने लग जाती है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये बारिश में से जो ओले जो गिर रहे थे वो बिल्कुल न्यू सिल्वर कॉइन्स के जैसे लग रहे थे दिखने में। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, घर के जो बच्चे होते हैं वो फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए बाहर भागते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो कहता है कि अब तो ये बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है, साथ ही में ओले भी गिरने लग जाते हैं। आई होप इट पासिस क्विकली, लेंचो ऐसी आशा करता है कि ये बहुत ही जल्द जो है मौसम जो है वो पास हो जाएगा, चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, लेकिन 1 घंटे तक उसके घर पर, गार्डन में, उसकी हिल साइड में, पूरी पहाड़ी पर, उसका जो मक्के का खेत होता है उसमें, उसकी पूरी घाटी पर 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद अ सॉल्ट, उसका जो खेत है इस तरीके से ढक जाता है जैसे कि किसी ने सफ़ेद नमक से उसे ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, उसके पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बचती है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो मक्के का जो खेत है वो पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स पर जितने भी फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, फूल लगे हुए होते हैं, वो सारे फूल जो हैं टूट कर नीचे गिर जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जैसे ही तूफान गुजर जाता है तो लेंचो अपने खेत के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकटस, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा तो हमारे लिए टिड्डों की महामारी छोड़ देती है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओलों की बारिश ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में बिल्कुल भी मक्का नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये रात लेंचो के लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, उन्होंने पूरी साल जितना भी काम किया था वो सारा काम इनका जो है बर्बाद हो जाता है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, उस घाटी में ऐसा कोई भी नहीं होता है जो इनकी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री फॉर दिस ईयर, इस साल हम भूखे रहने वाले हैं। इसके बाद में है ओ, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में एकांत घर में जितने लोग भी रहते थे उन सबके दिल में
केवल एक ही आशा थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से मदद ली जाए। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, चाहे भले ही तुम्हारा पूरा नुकसान हो गया हो, तुम्हें ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखो, रिमेंबर, ये याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरने वाला है। ये सारी बातें उसके मन में चल रही होती हैं। दैट्स वॉट दे से, इसका मतलब थोड़ा समझो। दैट्स वॉट दे से, ऐसा लोग कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है, ऊपर वाले ने जब पेट दिया है तो खाने के लिए भी देगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता है, हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान से मदद के बारे में सोचता है। हुज आइज, जिसकी आंखें, ये भगवान की आंखों की बात कर रहा है, जिसकी आंखें, अंदर क्या चल रहा है ये सारी चीजें भगवान की आंखें देखती हैं। लेंचो हु वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले संडे को सुबह वह लेटर लिखेगा जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह भगवान के लिए एक पत्र के अलावा कुछ नहीं था। आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या लिखता है वो, गॉड ही रोट, सबसे ऊपर वो लिखता है गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा रहेगा। आई नीड 100 पैसों इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हिल स्टॉर्म, हिल स्टॉर्म के कारण मेरी जो फसल बर्बाद हो गई है उसे दोबारा से बोने के लिए और अपनी जीविका को चलाने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलोप, एनवलोप का मतलब होता है लिफाफा, लिफाफे के ऊपर वो लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उस लिफाफे को वो अंदर डालकर और फिर भी वो चिंतित होता है, ठीक है ना, और शहर चला जाता है। चिंतित इसलिए होता है कि पता नहीं उसे भगवान से मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए वो परेशान होता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, पोस्ट ऑफिस में वह स्टैम्प लेता है और उसे लेटर के ऊपर लगाकर उसे सीधा मेल में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन, एम्प्लॉयज में से एक पोस्टमैन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर वह सबकी मदद करता है। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हटली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो अपने बॉस के पास में जाता है और उस लेटर को दिखाकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस पोस्टमैन ने अपने पूरे कैरियर में इस नाम का एड्रेस कहीं नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एंड एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा मोटा था। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश, प्लीजेंट और फ्रेंडली, यानी कि मिलनसार टाइप का आदमी था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं।
फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। उसके जितने भी फॉलो होते हैं पोस्ट मास्टर के, वो सब भी उसके साथ में जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन तुरंत ही क्या होता है कि वो जो पोस्ट मास्टर है वो सीरियस हो जाता है और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर उस लेटर को जो है टैप करने लग जाता है। कमेंटेड, और कमेंट करता है, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। पोस्ट मास्टर कहता है कि कितना विश्वास है उससे, मतलब कितना पोस्ट मास्टर कहता है, वॉट फेथ आई विश आई हैव हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। कितना विश्वास है, मैं इच्छा करता हूं कि जिसने ये लेटर लिखा है, जिसने ये लेटर लिखा है तो उसके जितना ही मेरे अंदर भी विश्वास हो। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, अगर मेरे अंदर इतना विश्वास होता तो मैं भगवान से करस्पॉन्डेंस बना लेता, यानी कि मैं उनसे संपर्क बना लेता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए जो पोस्ट मास्टर है वो नहीं चाहता कि राइटर के विश्वास को ठेस पहुंचाई जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर के दिमाग में उस लेटर का जवाब देने का एक आइडिया आता है। बट वेन ही ओपन इट, जैसे ही पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसे उस लेटर का जवाब देने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ गुडविल यानी कि कुछ अच्छाई की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इंक की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वह अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे देने के लिए कहता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके कई दोस्त चैरिटी के नाम पर इस काम को करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पैसों, पोस्ट मास्टर के लिए 100 पैसों इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह लेंचो को यानी कि किसान को आधे से ज़्यादा पैसे ही भेज सकता है। ही पुट द मनी इन एन एनवलोप, वह पैसों को एनवलोप के अंदर रख देता है, एड्रेस टू लेंचो यानी कि लेंचो को संबोधित करके। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, वह उसके अंदर एनवलोप के अंदर एक लेटर भी रख देता है जिसके ऊपर केवल एक शब्द लिखा होता है, गॉड, एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के तौर पर उसमें खाली गॉड लिखा होता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बाइट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले पोस्ट ऑफिस में आ जाता है। इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, यानी कि उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं आया, यह देखने के लिए पोस्ट ऑफिस में लेंचो थोड़ा सा पहले आ जाता है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वहाँ पोस्टमैन खुद होता है जो लेंचो को लेटर देता है। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का मतलब होता है खुशी, सेटिस्फैक्शन, ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, जबकि जो पोस्ट मास्टर होता है वह अपनी ऑफिस से ही लेंचो की खुशी को अनुभव करता है जिसके लिए उसने ये अच्छा काम किया था। आगे देखते हैं। लेंचो showed not the slightest surprise
ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है एनवलप के अंदर रुपए देखकर कि उस एनवलप के अंदर रुपए कहाँ से आए, भगवान ने कैसे भेज दिए, उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता लेंचो को। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यही उसका कॉन्फिडेंस होता है। बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड मनी, जैसे ही लेंचो रुपए गिनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि भगवान से ऐसी गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड हैव डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है मना करना, लेंचो। ना ही भगवान लेंचो को मना कर सकते हैं जो रिक्वेस्ट उसने भगवान से की है, ठीक है ना। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो पोस्ट ऑफिस की खिड़की के पास में जाता है और वहाँ से पेपर और इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग टेबल होती है ना बैंकों के अंदर, देखी होगी आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर वो लिखना स्टार्ट कर देता है। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express idea, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते टाइम लेंचो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, जिसके कारण उसकी जो ब्रोज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्रिंकल हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में अगर कुछ लिख रहा होता है तो उसके जो माइंड, जो उसका जो फोरहेड होता है, फोरहेड के बीच में व्रिंकल पड़ जाते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प। जैसे ही वो फिनिश कर देता है लेटर को लिखकर, तो उसके बाद में वो पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर जाता है और वहाँ से वो स्टैम्प लेता है, विच ही लिक्ड। स्टैम्प को वो अपनी जीभ से चाटता है, एंड देन फिक्स्ड इट टू द एनवलोप विद द ब्लो ऑफ फिस्ट। उसके बाद में उस स्टैम्प को वह घूसा मारकर एनवलोप के ऊपर चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, फिर वह मोमेंट आ जाता है जब लेंचो उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर अपनी ऑफिस में से खड़ा होकर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। जैसे ही लेंचो अपने लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है, पोस्ट मास्टर जाता है और उसे खोलकर देखता है। लेटर में लिखा होता है, इट सेड, उसमें लिखा होता है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, मेरे पास में केवल 70 पैसों ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए जो 30 पैसों हैं उन्हें भी मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन जो 30 पैसों हैं उन्हें मुझे मेल के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मक्कार हैं, वो बेईमान हैं, इसलिए आप मेल के थ्रू मत भेजना। लेंचो, जो लेंचो होता है इस स्टोरी के अंदर, उसके अंदर ये गलतफहमी होती है कि उसके जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने उसके रुपए खा लिए हैं, जिसके कारण लेंचो को पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, जिस कारण से वो ये सारी चीज़ें अपने लेटर में लिखता है।